गुड मॉर्निंग छात्रों। ये व्यावसायिक शिक्षा रेडियो टीवी आपका इसका पीडीएफ मैंने आपको दिया है कक्षा 12 की बुक का। तो इसके अंदर आप यहाँ से अगर देखना हम शुरू करें तो ये आपको हमने पीडीएफ में दिया है कि दूसरे पेपर में विद्युत और चुंबक का सिद्धांत इसका नाम है। और फिर उसके बाद तीसरा पेपर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फरवरी फर्स्ट वीक में तीसरा चौथा पांचवा कर लेंगे, फरवरी 15 फरवरी तक। और एक बार और रिवीजन हो जाएगा, पहले तो है ही है। उसके बाद इसमें अगर हम आगे देखें तो ये तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत में तरंगों का अध्यारोपण, विवर्तन, विस्पंद, अपरगामी तरंग और डॉपलर का प्रभाव, ये कक्षा 12 के ये करीब 5 चैप्टर यहाँ पे हैं। तो 11 में जो आपने देखा वो और 12 में, तो दोनों के पीडीएफ भी आपके पास हैं। तो अब इसके अंदर एक शार्ट में हम देखते हैं व्यावसायिक परिचय, तो वो आपका एक कॉमन है। अब इसके अंदर हम छोटे छोटे वीडियोस को बनाते चलेंगे और देखते चलेंगे कि इसके अंदर पूछा क्या गया है बेसिकली, और समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। जैसे तरंगों का अध्यारोपण समझा रहा है पहला चैप्टर में। तो तरंगों का अध्यारोपण क्या है कि किसी माध्यम में दो कण चले, जैसे रेडियो उदाहरण ले लें, पहले रेडियो को दिमाग में रख लें। तो जब दो तरंगें एक साथ किसी माध्यम में हवा में चलती हैं तो प्रत्येक कण का विस्थापन जो होता है वो अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। बस यही कारण है इसका। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और इसका उदाहरण भी आपको यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगे हैं और ये हैं। इनके प्रकार अगर आप देखें तो व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद, ये पूरा इसी चैप्टर में है। और इस वीडियो में हम लोग व्यतिकरण को समझ लेते हैं। व्यतिकरण क्या है कि व्यतिकरण देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति आवृत्ति एक होनी चाहिए और दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण होगा। तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता आती है वो अलग अलग तरंग का की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो वो अब जब भिन्न रहेगी तो कहीं ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा रहेगी तो परिणामी तीव्रता अधिक पाई जाएगी, तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। और कहीं नगण्य होगी, जीरो होगी, तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और इन दोनों इसी घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहेंगे। और संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक क्या है, ये सवाल पूछ लेता है 1 नंबर का। तो दो तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो, दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो। बस दो आवश्यक शर्तें संपोषी व्यतिकरण के लिए जरूरी हैं। और विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर λ/2, मतलब वही तरंग लैम्डा, और दूसरा दो तरंगों के बीच कालांतर फाई हो। और प्रकाश का व्यतिकरण देख लीजिए, यदि समान आवृत्ति, समान आयाम, मतलब वही एम्पलीट्यूड आपका तरंग की दो प्रकाश तरंगें जो एक ही मूल सूत्र से निकली हों और एक ही दिशा में चलती हों, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता इनकी भी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो माध्यम के कुछ कणों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम, लगभग अंधेरा होता है। इस प्रकार यंग साहब ने इसका एक प्रैक्टिकल 1801 में किया, लंदन के वैज्ञानिक थे। और ये चित्र आप देख रहे हैं कि उसमें प्रकाश स्रोत एक है और वो जो है दूसरे सोर्स से निकल रहा है। तो अदीप्त पट्टी मतलब कुछ जगह अंधेरा हो रहा है और कुछ जगह उजाला हो रहा है। तो यही चीज़ दिखाया इन्होंने कि प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होता है। तो यंग का प्रयोग यही दिखाता है, प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होता है। और इसमें व्यतिकरण के बाद अगर आप इसमें शर्तें क्या होनी चाहिए, प्रकाश में व्यतिकरण की दो प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए, ये भी मैंने आपको दिया है। और दो तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, वही ऊपरी ऊंचाई, आयाम, एम्पलीट्यूड। दो तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तो ये है। और देखिए इस छोटा सा सवाल भी आपको दिया है कि आई बराबर
I1 बटा I2 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर। तो I तीव्रता है, A जो है आपका आयाम है। तो इस पर आपको सवाल पूछ सकता है, आयाम का अनुपात दे के तीव्रता का पूछ देगा, तीव्रता का दे के आयाम का पूछ देगा। 1 नंबर का ये सवाल है। तो ये चैप्टर छात्रों यहीं ख़त्म हो जाता है। और मैंने आपको पेज में दिया भी है। और व्यतिकरण की घटना हो सकती है, देखिए इस तरह से भी पूछ सकता है, सभी तरंगों में हो सकती है। व्यतिकरण घटना का कारण क्या है, तो कालांतर है। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, तो जो है व्यतिकरण प्रदान करते हैं सबसे अधिक कम तीव्रताओं का अनुपात। तो इस तरह के पेज भी क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। तरंग के व्यतिकरण का सिद्धांत बताइए, थोड़ा 4 नंबर का सवाल, 2 नंबर 4 नंबर हो जाएगा। तो बस ये धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, और अगले चैप्टर में वही विवर्तन के बाद विवर्तन आ गया, व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद। तो ये तरंग का पहला चैप्टर 12 का भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है विवर्तन भी, आपको मैं इसको बता दूंगा। और आप पहले व्यतिकरण को समझें, और कोई अगर दिक्कत हो उसमें तो कमेंट में आप क्वेश्चन ज़रूर डालें। क्वेश्चन डालें जैसे कि सर मुझे एक बार और समझा दें, ऐसे आप डालें तो मैं निश्चित रूप से आपको एक बार और उसको बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद इसमें और भी लोगों की वीडियोज़ हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा है आपके ऊपर। और पेज भी मैंने आपको दे दिया, आप पेज से भी समझ सकते हैं। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।